सोनिया जी का बेटा, दोनों खाली मनोरंजन के काम आते और वही करते रहे तो अच्छा है। चाय वाले के बाद गाय वाला। और विपक्ष भी हमेशा से कहता है कि मोदी जी 4 बार कपड़े बदलते हैं, तो हमने कहा रुको भैया, अभी एक कपड़े वाले को लाते जो साल भर बदलते ही नहीं। बाबा जी का तो डिसीजन है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। एक आदमी बोले मोदी जी ने तो सब बेच दिया। मैं क्या बेचे? बोले ट्रेन बेच दिए। हमने बोला औकात है ट्रेन का टायर खरीदने का? औकात है? चलो बटन चुरा लो, जमानत भी नहीं होने दूं तुम्हारा। एक बात कहूँ, मोटरसाइकिल को कार बना दूं, खंभे को मैं तार बना दूं, वो तो मोदी जी ने मुझे रोक रखा है, नहीं तो पाकिस्तान में भी सरकार बना दूं। मोदी जी देश संभालते हैं, गुंडे जेल संभालते हैं, और हमको छोड़े बोले जाओ रेल संभाल। तो क्या हुआ, योगी जी तो जवान है ना अभी भी। चाय वाले के बाद गाय वाले की एंट्री है। और हम दिल्ली वालों से कहेंगे, हमारे जो दिल्ली से आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो अपनी चीज़ के अंदर सिर्फ 2 चीज़ का सुधार ला दे। पहला तो दारू के ठेके मत खुलवाएं, क्योंकि दारू के ठेका खोलने से हमारी युवा पीढ़ी खराब होती है। हम देखें उनको मेट्रो स्टेशन पे भी उन्होंने दारू का अड्डा डाल के रखा है। और प्लीज़ आपसे निवेदन है, अगर बात करना है तो भ्रष्टाचार पे करो, गरीबी पे करो या बेरोजगारी पे करो। आप ये फ्री स्कीम में मत करो, क्योंकि फ्री स्कीम में पब्लिक ने देखा है बंगाल का नतीजा। और वेनेजुएला एक देश था जो फ्री स्कीम में ही ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ की जनता सब जागरूक है। मोदी गुजरातનો છે અને गुजरातનો मोदी, तो आवशे तो मोदी ज, एमा कहीं नहीं। ये 2024 का सेमीफाइनल है, और जो मोदी जी बहुमत से जीत रहे हैं और 24 में फाइनल जीतेंगे। ये भारत के टुकड़े ही उनके परिवार वाले किए थे, ताजो जोड़ के क्या कर सकते हैं। तो उनको तो मैं पहले से ही बोला हूँ कि जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते और वही करते रहे तो अच्छा है। पब्लिक का इंटरटेन होगा, और इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो आप महाराष्ट्र के लिए एक विवादित बयान दे दिए हैं, हाँ, तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता उनका। खाली उनका एक रिस्पेक्ट और एक इज्जत यही है मार्केट में कि एक सोनिया गांधी के बेटे हैं और इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे, बाकी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और केजरीवाल साहब जी, आप खामखा रैली वैली करके सरकार का पैसा खराब करते हो। सरकार क्या जनता का ही है, तो आप यहाँ पे मत आया करो, दिल्ली तक ही सही हो आप। अब आपके एक पार्टनर हैं पंजाब वाले, जो कहे थे कि हम 15 दिन में पंजाब का नक्शा बदल देंगे। आप ही देख लो साहब, बीबी बदल के रख दिए। बताइए आप, तो खुद ही पीते थे उनके पंजाब वाले, तो दारू का ही धंधा खोल रहे हैं। यहाँ पे दारू नहीं चाहिए, और नशा मुक्त गुजरात है। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ है, तो यहाँ पे और किसी की एंट्री नहीं है। मोदी जी अकेले ही काफ़ी है। हर हर मोदी, भाड़ में जाए विरोधी। जी तो जवान है ना यार, चाय वाले के बाद गाय वाला। और विपक्ष भी हमेशा से कहता है कि मोदी जी 4 बार कपड़े बदलते हैं, तो हमने कहा रुको भैया, अभी एक कपड़े वाले को लाते जो साल भर बदलते ही नहीं। बाबा जी का तो डिसीजन है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद भी मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, फिर आप मुझसे बोलना कि दुबे जी आप क्या कहे थे। आ रहे मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल जीत के सीधा 24 के फाइनल में भी आ रहे हैं। फिर 29 में योगी जी की तैयारी है। योगी जी की तैयारी है, और कुछ नहीं। सब मालूम है, अगर सब विरोधी पार्टी एक हो जाए तो समझ लेना कि उस देश का राजा ईमानदार है। ऐसे ठीक इंदिरा जी के साथ भी हुआ था, वो भी अच्छे काम करती थी, उनको भी गिराने के लिए सब विरोधी एक हो गए थे। तो जो ईमानदार रहता है उसको गिराने के लिए विरोध किया जाता है, और विरोध करते रहो, अच्छा है। विपक्ष मजबूत रहेगा तो ही पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा। और मोदी को कोई हटा नहीं सकता है, ना ही हटा पाया है, और ना ही मोदी जी हटेंगे। मोदी जी पोस्टर में नहीं, लोगों के दिल में भी बसते। उन्होंने गुजरात के लिए काम किया है सर, आपको तो मालूम है। इतिहास खोल के दे, जब भूकंप आया था गुजरात में क्या था, तो श्री मोदी जी को कमान दिया गया, उन्होंने संभाला, और आज पूरे विश्व को संभाल रहे। आज पूरे विश्व के लीडर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं रह गए, वो विश्व के लीडर हैं। आपको मैं पहले की बात बताता हूँ, जब माननीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका का दौरा वो भी करते थे, तो जाकर के ऐसे कोने में खड़े होते थे, फिर उनको कोई बोलता था कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। आज की फ़ोटो देखो, जहाँ हमारे देश का 56 इंच खड़ा होता है, वहाँ से लाइन शुरू होती है। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई आई है मोदी के आने से, तो जिस हिसाब से विश्व लेवल पर देखने जाओ, जिस हिसाब से भारत में इतनी महंगाई नहीं है जितना विश्व लेवल पे है। अभी आप अमेरिका में ही देख लो, ब्रिटेन में देख लो, सब जगह अन्न के वांदे हो गए हैं। हमारा देश तो सौभाग्यशाली जिसको शाम को खाने को मिलता है। महंगाई होंगे कुछ नहीं भाई। देखो आपको रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हाईवे चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, तो भाई महंगाई तो थोड़ी बहुत झेलनी ही पड़ेगी। पहले हमारे पिताजी कमाते थे, आज हमारे 3 भाई कमाते हैं, कल 4 भाई कमाएंगे। तो जब इनकम बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक ही चीज़ का है। और रही बात काम करने का, जिसके अंदर काम
करने का हुनर है, जो काम करके परिवार जिला खिला सकता है, उसके लिए बेरोजगारी भी नहीं है। जो निकम्मा नकारा आदमी लोग हैं जो दिन भर फोन में बिजी रहते हैं, उनके लिए बेरोजगारी के लिए कौन ना बोल रहा है। उनको बोलने की आज़ादी मिली है हमारे देश में। भाई साहब जरा बताइए, गुजरात में 0-0 है, भाई साहब भी बहुत अपने देश में बोलने का टैक्स नहीं, केजरीवाल के बोलने पे टैक्स नहीं। उससे बड़ा झूठा उसने तो खालिस्तान का समर्थन करके पंजाब में सरकार बनाई है। ये लोगों तक आवाज पहुंचाओ कि केजरीवाल ने खालिस्तान का समर्थन करके सरकार बनाई है पंजाब में। जो भरा नहीं निज भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसको स्वदेश और मातृभूमि से प्यार नहीं। हम लोग मजदूर वर्ग से आते हैं, हमारी सोच ऐसी है मैं मजदूर होके मरूं लेकिन मेरा देश तरक्की करे। और केजरीवाल सोचता है कि मजदूर नहीं देश को ही मजबूर बना दो। ये फ्री की घोषणा, देश को मजबूर बनाना है, देश को कायर बनाना है। और केजरीवाल जैसे झूठे लोगों के चक्कर में कभी भी नहीं आएगी गुजरात की जनता। किसी को नहीं बना, जेल में बैठे हैं। जब कट्टर इमाम अभी कल ही परसों अरेस्ट हुए, हाँ जब कल ही परसों अभी उनका देखो नेता जेल में बैठा है। जब कट्टर ईमानदार है तो फिर नेताओं को क्यों जेल में उनके अरेस्ट हो रहे हैं? मसाज करा, हाँ वही मतलब करा रहे हैं। जब कट्टर ईमानदार की सरकार है दिल्ली में तो काहे अरेस्ट हो रहे हैं वो लोग? मोदी जी की आज इतनी उम्र हो गई है, 73 के हो गए, आज तक कोई उनके जैकेट पे एक दाग नहीं दिखाओगे कि ये दाग लगा हुआ है। समझ गए ना साहब? तो मोदी के चक्कर में मत पड़े। मैं तो एक ही बात कहूंगा, हर हर मोदी, भाड़ में जाए विरोधी। मोदी जी से अपील करता हूं कि आने वाले समय में मोदी जी प्लीज आप नोटबंदी मत कराना, सीधा नोट पे एक्सपायरी डेट ही छपवा देना। क्योंकि मार्केट में कम रखें, चद्दर के नीचे ज्यादा रखें। 2 साल में अगर खर्चा नहीं किया तो जाके बैंक में जमा करा दो। मैं तो यही कहूंगा। और केजरीवाल का नाम मत लिया करो यार, मेरा धंधा भी नहीं होता है ट्रेन में। उनका नाम लेता हूँ, मेरा बोनी नहीं होता है। हाँ अपने देश में केजरीवाल से झूठा बोनी किससे होता है? बोनी होता है मोदी जी से। मोदी जी का नाम लेता हूँ, अगर पब्लिक को जरूरत भी नहीं है तो बोलता नहीं भाई तूने मोदी जी का नाम लिया, 2 खिलौने मुझे दे दे। ये है मोदी जी का पावर। एक आदमी बोले मोदी जी ने तो सब बेच दिया। मैं क्या बेचे? बोले ट्रेन बेच दी है। हमने बोला औकात है एक ट्रेन का टायर खरीदने का? औकात है? चलो बटन चुरा लो, जमानत भी नहीं होने दो तुम्हारा। आज कोई भी छोटे मोटे स्टेशन पे जाओ, साला एक्सीलेटर लगा रहता है। अक्षय कुमार जैसा खड़े होके ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म आते हो, अब बाद में विकास ढूंढने आते हो आप। आज कोई भी स्टेशनों पे आप देख लो, इतनी क्लियरिटी है, इतनी एक्टिविटी है कि जरा भी खरोच अगर किसी को पब्लिक को आता है, 1 नंबर से 2 नंबर 4 व्हीलर छोटी ऑटो रखी गई स्टेशनों पे कि बुजुर्ग महिलाओं या किसी को भी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए। इनको जब राहुल गांधी का नाम लेते हैं तब क्या होता है? राहुल गांधी जी का नाम लेता हूँ तो लोग हंस देते हैं और कुछ होता नहीं, बिकता तो है नहीं, खाली हंस देते हैं। गुजरात में 150 प्लस सीटें और 2024 में मोदी जी 364 प्लस 2/3 बहुमत से आएंगे। एक बात कहूँ, मोटरसाइकिल को कार बना दूं, खंबे को मैं तार बना दूं, वो तो मोदी जी ने मुझे रोक रखा है, नहीं तो पाकिस्तान में भी सरकार बना दूं। इससे मेरे पब्लिक खुश रहती है, मैं उनको हंसाने के लिए करता हूं। हालांकि मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं। देखिए ना मोदी जी मेरा घर चलाते हैं, ना राहुल जी का चलाते हैं, ना केजरीवाल जी चलाते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे चुटकुले अगर पब्लिक के बीच में रखता हूँ तो मेरी पब्लिक उससे मुस्कुराती है और हंस हंस के मेरे से सामान खरीदती है। बस यही मेरा मुद्दा है। लेकिन हाँ, सब एक तरफ और मोदी जी एक तरफ, मैं दिल से उनको मानता हूँ। बस वही कहते हैं के लायक है ही नहीं यार, जो आदमी अपने को इतना सम्मान दिलाया है। आज अमेरिका में भी खड़े हो रहे हैं तो वहाँ से लाइन शुरू हो रही है। विश्व के नंबर 1 नेता कौन? मोदी जी। फिर क्यों आप लोग बार बार मोदी जी को छेड़ रहे हो? मालूम है फिर भी छेड़ रहे हो। मोदी जी जहाँ जाते हैं कैमरे लेके जाते हैं, उनकी शूटिंग होती रहती है। तो फिर राहुल गांधी का ये वाला शूटिंग क्यों कराए? वो कैमरा लेके नहीं जाते। और मैं कहता हूँ चलो विपक्ष कहता है मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, पर किसको बैठाओ ये भी ऑप्शन है। मैं राहुल गांधी जी केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि चलो मोदी को हटाते हैं, वो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? केजरीवाल बन रहे हैं आजकल ऑप्शन। कुछ ऑप्शन हो, कुछ दिल्ली उल्ली वाले ने, वो दिल्ली तक ही सही है। जिसको जिसको फ्री दिए उसके घर की हालत जाके देखिए आप। मेरे खुद के 4-5 रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, मैं उनसे हालचाल करता हूँ। फ्री की रेवड़ी सिर्फ वो कहते हैं, मुंह से कहते हैं। आपको मैं मालूम है पढ़े लिखे जनता बेवकूफ़ बनी पड़ी है। सुनना भाई साहब, पढ़े लिखे लोग दिल्ली में क्यों फ्री देते हैं? क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित है, वहाँ कितना भी तुम बांट दोगे देना पड़ेगा। केंद्र शासित राज्य यानी मोदी जी को ही चुकाना पड़ेगा। पंजाब में क्यों हाथ में कटोरे आ गए पैसे मांग रहे हैं, मुझे दो मुझे दो। केंद्र शासित राज्य में अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो पैसा चुकाना पड़ेगा मोदी को ही, कितना भी वो फ्री बांट। यहाँ भी तो कह रहे हैं यहाँ भी दे देंगे ना, पहले दे देना। मैं तो बोलता पहले दे दो। बेरोजगारी
मोदी जी ने बढ़ाई उसको हम खत्म करें। बेरोजगारी कहाँ है? कौन बेरोजगार है? मुझे भाई आप बेरोजगार हैं? भाई आप बेरोजगार हैं? मैं बेरोजगार हूँ। अरे ट्रेन में काम करके, कोई पानी पूरी बेच के, कोई अपना लारी लगा करके, कोई दुकान खोल के, कोई बेरोजगार नहीं है। जो निकम्मे लोग हैं जिनको घर पे सोए सोए चाहिए वही बेरोजगार है। इस पे भी विपक्ष कह देता मोदी जी पकौड़ा तलवाना चाहते हैं। तो पकोड़े वाले को कम समझते हो क्या? रोज का 3,000 रुपए कमाता है। धीरू भाई अंबानी बोतल उठा करके आज देखो उद्योगपति बने हैं देश के। पकोड़ा तलो भाई 5 रुपए मुद्दल लगता है, 25 रुपए प्रॉफिट होता है। वो खुद का मेहनत का पैसा है, वो खुद का मेहनत का पैसा है, वो उस पे आपको कोई भी आपको कुछ बोल नहीं सकता। वाले में क्या हुआ था तुम्हें? ट्रेन वाले में कुछ नहीं हुआ था, मैंने अच्छा खासा बेच रहा था। एक माता जी थी, उनको बोल बच्चन मार रहा था कि माता जी आपका बच्चा खेलेगा, हमारा बच्चा खाएगा। फिर हमने 2 बात बोल दिया कि जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों खाली मनोरंजन के काम आते हैं। नेता हो तो मोदी जैसा मुलायम तो तकिया भी होता है। हालांकि कोई टारगेट नहीं था भाई किसी नेता को, मेरे पब्लिक को हंसाने के लिए था। उसी कारण मुझे जेल भी हो गई थी, लेकिन न्यूज़ द्वारा जब मोदी जी तक बात गई तो मुझे 2 दिन में मोदी जी ने छुड़ाया। मैं उनका आभार करता हूँ, खूब खूब धन्यवाद। अब सोचिए मोदी जी की निगाहें कितनी बारीकी है कि एक गरीब फेरी वाले तक पहुँच गया। और क्या चाहिए यार? आज जेल हुआ, कल बेल हुआ, परसों वापस से वही ट्रेन वाला खेल हुआ। अभी भी ट्रेन में रहता हूँ मैं। मोदी जी देश संभालते हैं, गुंडे जेल संभालते हैं और हमको छोड़े बोले जाओ रेल संभालो। देश की इसकी औकात है कि खरीद ले भाई साहब। आपके किसी भी उद्योगपति को मैं बोलता हूँ ट्रेन का एक टायर खरीद सकते हो? एक बटन चुरा लो साहब, जिंदगी में जमानत भी नहीं हो। कौन बोलता है बेच रहे हैं? बेचा नहीं जाता है, प्राइवेटेशन किया जाता है कि पहले हम 1 लाख एक आदमी को अकेले देते थे, प्राइवेट कर देंगे तो 25-25 में 4 घर चलेगा भाई। फॉरेन कंट्रियों में सरकारी नहीं है, सब चीज प्राइवेट है। वही का सोच है।